नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुसलमानों का नया मसीहा कौन बन गया। बीएमसी चुनाव से पहले फडणवीस का उद्धव ठाकरे की कमजोर नस पर वार और उद्धव ठाकरे खुद क्या कर रहे हैं, फडणवीस क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने नए सिरे से कटघरे में खड़ा कर दिया है। एंड बीएमसी चुनाव के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के कांग्रेस से भी बड़े मसीहा हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे के लिए ये नया चैलेंज है। देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की राजनीति को मुस्लिम परस्त करार दिया। 2019 में बीजेपी से अलग होने के बाद से ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार निशाने पर रहे हैं। गठबंधन तोड़ने, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ हाथ मिला लेने को लेकर बीजेपी उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की राजनीति पर हमेशा सवाल उठाती रही है। 2026 में मुंबई मंथन एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीएमसी चुनाव में हाथ मिलाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया। सवाल में देवेंद्र फडणवीस ने दोनों भाइयों को मिलाने को क्रेडिट तो ले लिया, ये भी बोले कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे भी उनको इस काम के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे। ठाकरे बंधुओं के साथ आने वाला सवाल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया था। ठाकरे बंधुओं के मुंबई के खतरे में होने की बात एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। बीएमसी चुनाव कैंपेन में मेयर कौन होगा, बस इस बात पर बहस छिड़ी हुई है और हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। ठाकरे बंधु मराठी मेयर की बात कर चुके हैं तो देवेंद्र फडणवीस हिंदू मराठी मेयर बनने की बात का दावा करते हैं। ऐसे में AIMIM की तरफ से मुस्लिम मेयर का दावा भी किया जा चुका है और देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और उसी क्रम में उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों का सबसे बड़ा मसीहा बता डाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस के अनुसार उद्धव ठाकरे कांग्रेस से भी कहीं बढ़कर मुसलमानों के मसीहा हैं। उद्धव ठाकरे पर ये हमला नया नहीं है, बल्कि बीजेपी छोड़ने के साथ ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। उद्धव ठाकरे के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रही है और उनको इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे लगातार सफाई देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साथ छूटने के बाद एक बार उनके मुख्यमंत्री बनने को छोड़ दें तो चुनाव में लगातार मात खानी पड़ी है। अव्वल तो उद्धव ठाकरे ने जब से कमान संभाली तभी से शिवसेना को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद खुलकर स्टैंड लेना पड़ा और धीरे धीरे वो मुस्लिम समुदाय के करीब जाने की कोशिश करने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो स्थिति संभल भी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उनको हो गया और अभी अभी स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे भी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। अब बीएमसी चुनाव से ही आस है, जिसमें हुआ ये है कि कांग्रेस ने भी साथ छोड़ दिया है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया है। बीएमसी चुनाव में शरद पवार की एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है। वैसे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में तो शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई के मुस्लिम मेयर के सवाल पर तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेरा ही है। कांग्रेस का साथ छोड़ देने की वजह भी अपने तरीके से समझाई है। बीएमसी चुनाव कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित विकास अघाड़ी के साथ मिलकर लड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन करते तो उसे सीट देनी पड़ती। उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुस्लिम वोटर मेरा वोट बैंक हो गया है, अभी उनको कॉन्फिडेंस है और इसलिए कांग्रेस को दरकिनार कर अलग से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजी नगर में रशीद मामू जैसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में ले लिया। बाला साहब होते तो क्या वे उसे अपनी पार्टी में लेते? महाराष्ट्र में मुसलमानों के मसीहा उद्धव जी ही बने हैं। अब सवाल उठता है कि मुंबई का मेयर होगा तो कौन होगा? बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई के मराठी मेयर का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से ही आया था, जिसे हिंदू मराठी बोलकर बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया और AIMIM नेता वारिस पठान ने मुस्लिम मेयर बोलकर काउंटर करने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में मुस्लिम आबादी करीब 22% है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है हमारी पार्टी के एक नेता मीरा भाईंदर गए थे, वहां उन्होंने कहा कि कोई उत्तर भारतीय मुंबई का मेयर बनेगा, उसको लेकर ही ये मुद्दा बना। देवेंद्र फडणवीस का कहना है उत्तर भारतीय कोई बाहर के लोग तो है नहीं। वारिस पठान ने बुरके वाली मेयर की बात की तो उनका मुंह बंद हो गया, इसलिए हमने कहा कि यहाँ हिंदू और मराठी महापौर बनेगा और इस तरह देवेंद्र फडणवीस बुरके वाली मेयर को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना UBT के भीतर अलग ही बवाल मचा हुआ है। पुराने
कार्यकर्ता बाहरी लोगों को टिकट देने पर नाराजगी जता रहे हैं। मामला चांदवली प्रभाग का है। वहां शिवसेना यूबीटी ने सैयद इमरान नबी को टिकट दिया है। विरोध की वजह है कि पिछला चुनाव वो हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर लड़ चुके हैं। आरोप ये लगाया गया है कि सैयद इमरान नबी को जिस दिन शिवसेना यूबीटी में शामिल कराया गया उसी दिन उनको AB फॉर्म देकर उम्मीदवार भी बना दिया गया और बरसों से काम कर रहे पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। तो ये सारी बातें BMC चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मुसलमानों का मसीहा कौन या फिर नया मसीहा कौन बनने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 7 TV भारत के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।